स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। ठीक है, जैसा कि देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है शब्द विचार। शब्द पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे शब्द। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि शब्द होते क्या हैं, शब्द किसे कहा जाता है। तो शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से, लेकिन वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। मान लो कन प्लस मन प्लस ल, मान लो तो ये आपका बना कमल। ठीक है, यदि इसकी जगह हमने लिख दिया ये हमारा शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहा जाता है। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक, सार्थक का मतलब होता है सा अर्थ, अर्थ के साथ, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ये होता है हमारा शब्द। अब शब्द के को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। शब्द के जो भेद हैं उसको भी हमने, शब्द का जो पार्ट किए गए हैं शब्द के अलग अलग, वो भी 3 आधारों पर किए गए हैं। इसके सबसे पहला क्या है, शब्द आ गया समझ में, वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, जैसे कमल, पवन। लेकिन यदि किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम शब्द में नहीं रखेंगे। ये है हमारे 3 शब्द। शब्द के जो है निर्माण है, शब्द को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 आधारों पर शब्दों को बनाया गया है। सबसे पहला क्या है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी उसके जन्म के आधार पर। दूसरा कौन सा है हमारा, रचना के आधार पर, रचना करना, किसी चीज की बनावट करना, बनाना, उसको बनाने के आधार पर। और तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब 3 हो गए हमारा, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर और तीसरा हमारा प्रयोग के आधार पर। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर भी, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा। यानी कि जो हमारे शब्द है उसका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, देखो उत्पत्ति को, इसको भी हमने 4 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला क्या है, तत्सम, और दूसरा क्या है, तद्भव, और तीसरा क्या है, देशज, और चौथा क्या है, फोर्थ है हमारा विदेशी। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग जाए, देखो जब कभी भी आप व्याकरण पढ़ते हो बेटा, उसके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ो, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, तत्सम। देखो तत्सम, सम में सब, यानी कि जो शब्द हमने संस्कृत से लिए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में अनुवाद करके नहीं, सेम संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से बताती हूँ। देखो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका, जो हमने संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए हैं उनका अनुवाद न करके जैसे वो शब्द थे उनका वैसा ही प्रयोग कर लिया है, उसे कहते हैं तत्सम। यानी कि संस्कृत से लिए गए शब्दों को, जो का तो प्रयोग करना तत्सम शब्द कहलाता है। दूसरा है हमारा तद्भव, तद्भव। अब देखो जो शब्द हमने संस्कृत से लिए हैं, जिनका हमने संस्कृत में ही, संस्कृत के शब्दों का जो का तो प्रयोग कर लिया है, वो तो तत्सम हो गए। लेकिन जिन संस्कृत शब्दों का हमने हिंदी में अर्थ, हिंदी में अनुवाद कर लिया है, फिर उसका हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, वो हमारे कहलाते हैं तत्सम, सॉरी तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो शब्द लिए तो संस्कृत से ही गए हैं, लेकिन उनका हिंदी में अनुवाद करके ही हमने उसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, वो होते हैं हमारे तद्भव। तीसरा है हमारा देशज। देखो नाम से पता लग रहा है आपको, देशज, जो हमारे देश के शब्द हैं।
चाहे वो हरियाणवी के हैं, चाहे कोई पंजाबी के हैं, चाहे कोई दूसरी भाषा के हैं, जो हमारे देश के हैं वो है हमारे देशज। और चौथा है विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द, जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द ही कहलाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी भाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है, इसलिए इनको विदेशी का नाम दे दिया गया है। जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, इसके बाद है रचना के आधार पर, यानी इसकी बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है यौगिक। तीसरा है यौगिक। ठीक है, अब देखो रूढ़, यौगिक, यौगिक। अब देखो रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ समूह को कहा जाता है जिनको, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि यदि हम उसके टुकड़े करते तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस तरह से देखो मैंने यहाँ बताया, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, घर, यदि आपने इसके टुकड़े कर दिए तो क्या इसका कोई शब्द निकलेगा? ना, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये अलग है, ये अलग है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई। यदि हम इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो ही इसका अर्थ निकलता है कि घर। ठीक है, ये है हमारे रूढ़। देखो यौगिक, यौगिक इसका बिल्कुल विलोम होता है, इसका अपोजिट होता है। यौगिक देखो, जब हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, अलग कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं तो उनका अर्थ निकलता है। जिस तरह से मान लो इसका लिख दिया मैंने रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसका भी अर्थ है रसोई, जहां हम अपना खाना बनाते हैं, घर, जो घर होता है। आ गया समझ में? इस तरह से इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, वो होता है हमारा यौगिक। अब तीसरा देखो योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहा जाता है? उन दोनों को मिलाकर बनता है, नाम से पता लग रहा है। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है? जिसमें हम जो शब्द हम लिख रहे हैं वो अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे के बारे में अर्थ देता है, तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। जिस तरह से देखो, जैसे मैंने लिख दिया लंबोदर, मान लो मैंने लिख दिया लंबोदर। ठीक है, लंबोदर का प्रयोग कहां पर? अब इसका अर्थ क्या है? लंबा उदर। ठीक है, लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा उदर, यानी कि जिसका लंबा पेट है, बड़ा पेट है। लेकिन लंबोदर का हम क्या अर्थ निकालते हैं? इसका कहां रूढ़ हो जाता है? ये हो जाता है गणेश जी, ये हो जाता है गणेश जी। तो ये हमारा जो है, ये क्या है? ये योग रूढ़ हो गया। तो पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था रचना के आधार पर, तो तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी जो हमारे शब्द है उसको दो अर्थ, प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। विकारी, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। देखो, विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिनका लिंग, जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल या कारक के कारण या अव्यय, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन आना, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के कारण जो परिवर्तन आ जाता है हमारे वाक्य में, शब्दों में, लिंग, वचन, कारक और काल जो परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी क्या, किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें कहते हैं अविकारी। अविकारी यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता। इनमें क्या आता है आपका? जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ये सब आपके आते हैं अविकारी। ठीक है, विकारी का मतलब होता है, विकार मतलब परिवर्तन, और अविकार का मतलब परिवर्तन जिसमें नहीं है। तो यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक के कारण जिसमें परिवर्तन आता है वो विकारी होते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। अब इसके नाम के ऊपर जाओ आप, जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो। सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका अर्थ न निकले। सार्थक अर्थ क्या है? जिसका अर्थ निकलता है अर्थ के साथ, वो सार्थक और निरर्थक। लेकिन अर्थ के आधार पर इसको दो भागों में बांट को गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द वही कहलाते हैं जिनका अर्थ निकलता है, जिनका अर्थ नहीं निकलता उनको शब्दों में नहीं रखा जाता। इसी तरह से निरर्थक को काट दिया गया है, केवल एक सार्थक रह गया हमारे। जो सार्थक होते हैं उन्हीं को हम शब्द कहते हैं और अर्थ के आधार पर सार्थक को ही मुख्य माना गया है। अब सार्थक, सार्थक का क्या होगा? जिनका अर्थ निकले, वो क्या होते हैं? सार्थक। अब सार्थक में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, श्रुति संज्ञानार्थक शब्द, ये सब क्या होते हैं? आपके सार्थक शब्द होते हैं, जिनको अर्थ के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। इस तरह से ये होता है हमारा शब्द। शब्द भी हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये हमारे हो गए हैं शब्द। अब देखो शब्द की एक बात और बताती हूँ आपको। जो शब्द होते हैं, एक होता है बलाघात। बलाघात, बलाघात का अर्थ देखो, बला जिसके ऊपर बल लगता है, बलाघात। जिन शब्दों पर हम ज्यादा बल देते हैं, जिन शब्दों पर हम ज्यादा बल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बलाघात। जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे कि देखो, मेरा भाई घर नहीं गया, ठीक है। अब मैंने जोड़ दे दिया मेरा, मेरा भाई घर नहीं गया, इसका मतलब है वो मेरा ही भाई है। आ रहा है समझ में? ये क्या हो गया हमारा? इसके ऊपर क्या दे दिया हमने? बलाघात, बल दे दिया। और यदि मैं इसको छोड़कर इस पर देती हूँ, मेरा भाई, यानी कि भाई है, क्या है वो? भाई, यानी कि मैंने भाई पर बल दिया है। जिस शब्द के ऊपर वाक्य में हम जिस शब्द के ऊपर बल देते हैं उसे कहते हैं बलाघात। क्या कहते हैं उसको? बलाघात। इस तरह से आपका जो शब्द विचार का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपका